हाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात को एक दफ़ा फिर हमारी इंग्लिश की क्लास में खुशामदीद। तो भाई कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? पेज नंबर 45 तक। 45 कहाँ है भाई? 34, 35, 37, 40, 43, 45 यहाँ तक पढ़ा था भाई। 46 तो नहीं पढ़ा था, 45 तक पढ़ा था हमने पेज नंबर। अच्छा भाई 40 से लेके 45 तक पढ़ा था, 5 पेजेस थे। तो पहले तो मैं ये बता दूं, आज जो है 5 बजे तक आप लोग के पास टाइम है। जो आपको असाइनमेंट दिया था वो आप जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ये 2:30 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है। 1-1.5 घंटा आपकी क्लास चलेगी, उसके बाद भी आपके पास आधा 1 घंटा होगा काम जमा कराने का। तो जिनको नहीं पता वो उनको अभी पता चल गया होगा। आखिर आखिर में मैंने तभी एक दफ़ा शुरू क्लास में ही अनाउंस कर दिया एक दफ़ा और। तो 40 से हमने शुरू करा था, पेज नंबर 41 से। 41 मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लें, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा। सर्कल आ और एन विद अ कलर पेंसिल। कलर पेंसिल से हमें आ और एन पे सर्कल करना था। आ कहाँ यूज़ करना है, एन कहाँ यूज़ करना है, इन शॉर्टली मैं बता देता हूँ। आ वॉवेल के साथ यूज़ नहीं किया जाता है, कॉन्सोनेंट के साथ आ यूज़ किया जाता है। ये जो वॉवेल्स हैं ए ई आई ओ यू, इनके साथ हम एन यूज़ करेंगे, और इनके अलावा कुछ भी होगा तो उनके साथ क्या यूज़ करेंगे? आ, ये वाला आ। तो बस यही था इसमें, ए और आ का, ए और एन का हमें सर्कल करना था कि कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे एन लगेगा। जो चीज़ ए ई आई ओ यू से शुरू हो रही है वहाँ पे एन लगेगा, और जो चीज़ इनके अलावा लेटर से शुरू हो रही है वहाँ पे आ लगेगा। पेज नंबर 42 पे क्या था भाई? पेज नंबर 42, 42 पे भाई, ज्वाइन इस सेंटेंस टू दी करेक्ट पिक्चर्स। वही वाली चीज़ है, करेक्ट पिक्चर के साथ हमें हर सेंटेंस को जोड़ना है। तो क्या है भाई? आँख है। आँख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। तो दिस इज एन आई, पूरी चीज़ लिखी गई है, आई को आई के साथ मिला दिया, ये एक आँख है। दिस इज अ जैकेट, ये एक जैकेट है। दिस इज अ फिश, ये एक फिश है। दिस इज अ ड्रम, ये एक ड्रम है। दिस इज एन आयरन, ये एक इस्त्री है। दिस इज अ वायलन, ये एक वायलन है। दिस इज एन ऑल, ये एक उल्लू है। दिस इज अ रैबिट, ये एक तोता है। और दिस इज एन ईयर, ये एक कान है। तो हमें ज्वाइन करना था सही पिक्चर के साथ। 42 पे ये पढ़ा था। 43 पे क्या था? बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी हमने, डूइंग वर्ड्स। कौन क्या कर रहा है उनके अल्फाज लिखे गए। तो ये क्या था? रनिंग। एक हजरात थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई सेकंड या थर्ड वाला समझ नहीं आया, और तो मैंने उनको बोला था कि आपका सवाल, उनका सवाल मुझे समझ नहीं आया था कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। सेकंड थर्ड वाला पढ़ने नहीं आया, समझ नहीं आया, क्या नहीं आया। तो मैं तभी रिपीट करा रहा हूँ, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी जिनका सवाल था। तो रनिंग है दौड़ना, ईटिंग, या मैंने लिखा है ना दौड़ना, उर्दू में दौड़ना। ईटिंग खाना, ड्रिंकिंग पीना, जंपिंग उछलना या छलांग लगाना, रीडिंग पढ़ना, वेटिंग राइटिंग लिखना, वीपिंग रोना, स्लीपिंग सोना, वॉकिंग चलना, फाइटिंग लड़ना, टीचिंग पढ़ाना, प्लेइंग खेलना। पेज नंबर 43 पे था हमारे पास डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स ये भी है, थ्रोइंग फेंकना, वॉशिंग धोना, कुकिंग पकाना, कॉम्बिंग बाल झाड़ना, कंघा करना कह सकते हैं, कैचिंग पकड़ना, क्लैपिंग ताली बजाना, किकिंग लात मारना, बॉक्सिंग मुक्केबाजी का खेल, शूटिंग जानवरों का शिकार, प्लकिंग तोड़ना, ड्राइविंग चलाना, सेलिंग बेचना। तो ये था हमारा पेज नंबर 44, और ये आखिरी पेज नंबर 45। 45 पे क्या है? मैच ईच वर्ड टू दी करेक्ट पिक्चर।
वही चीज करनी है, ज्वाइन करनी है करेक्ट पिक्चर के साथ, हर चीज को ज्वाइन करने मैच करने, बात एक ही है। करेक्ट पिक्चर के साथ आपको हर चीज ज्वाइन करनी है, मैच करनी है। तो क्या है भाई, FLYING, फ्लाइंग उड़ना, ये उड़ती है भाई, डोव है। प्लेइंग खेलना, ये खेल रहा है फुटबॉल से। प्लकिंग तोड़ना, ये देखें भाई तू फूल तोड़ रही है, ऊपर फर्स्ट पे फूल तोड़ रही है, प्लकिंग। ये रहा प्लकिंग, प्लकिंग को इससे मिलाएंगे, फूल तोड़ रही है नहीं। टीचिंग पढ़ाना, देखें भाई ये पढ़ा रही है, टीचिंग को टीचिंग के साथ मिलाना है, ये पढ़ा रहा है, सॉरी। रीडिंग पढ़ना, ये पढ़ रही है, रीडिंग को रीडिंग के साथ। क्लैपिंग, ये ताली बजा रहा है। ड्राइविंग, ये गाड़ी चला रहा है। शूटिंग, ये शिकार कर रहा है। और स्टैंडिंग, ये खड़ा हुआ है, मैन, आदमी। तो ये था मैच ईच वर्ड टू द करेक्ट पिक्चर। हर तस्वीर के साथ हर सही तस्वीर के साथ उनके अल्फाज को मिलाना है, जोड़ना है। अब पढ़ते हैं नई चीज आज, 46। ये भी बड़े मजेदार चीज है, नई चीज है बिल्कुल। पेज नंबर 46, ही इज और शी इज। HE, ही, क्या पढ़ते हैं इसको, ही। उर्दू में भी मैं लिख देता हूँ ही, ऐसा करके ही पढ़ा जाता है, HE, ही। और ही जो है वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है, मैं यहाँ पे ऐसे स्लैश लगा के लड़का लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। ही किस लिए इस्तेमाल होता है, लड़के के लिए। जहाँ कोई लड़का का बात हो रही होगी तो वहाँ HE ही लिखेंगे। इसको प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है, प्रोनाउंस माने अदा करना, मैंने उर्दू में भी लिख दिया। और इसका मायने जो होता है, जब किसी लड़के की हम बात कर रहे हो, लड़के का नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन उसकी बात कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये खेल रहा है ना, तो ये हमने इसकी बात करी, इसकी तरफ इशारा करा, इसका नाम तो नहीं लिया ना, हमें पता है ये लड़का है, लड़के की बात हो रही है, तो वहां पे हम ही का इस्तेमाल करते हैं। ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। ही इज माने तो आपको मैंने बताया था है, तो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, और इज माने है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और ये स्लैश लगा है, इसका मतलब होता है या फिर शी इज। शी जो है वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, शी को उर्दू में मैं लिख देता हूँ, नहीं भाई गलत लिख दिया, शीन छोटी इधर शी लिखेंगे। ये लिखा भाई शी, यहाँ जेर है, शीन छोटी है जेर, शी इज। शी जो है वो इस्तेमाल होता है लड़की के लिए। ये दो चीजें याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया। शी जो इस्तेमाल होता है वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर कोई हम बात कर रहे हैं लड़की के बारे में, उसका नाम लिए बगैर, फॉर एग्जाम्पल वो मोबाइल चला रही है, तो हम क्या बोलेंगे, वो चला रही है भाई, वो लड़की है, तो वहां पे नाम तो हमने नहीं लिया, वो बोला, तो हम वहां पे शी का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया था वो डैट माना होता है वो, लेकिन वो जो है वो बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जहां जानदार चीजें आ जाती है तो वहां पे हम ही शी लगा देते हैं, या कोई जानवर होता है तो इट लगा देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि जानवर भी जानदार होते हैं। तो ही शी और इट, ये तीन चीज है, लेकिन हम ही के बारे और शी के बारे में इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। ही इज और शी इज, मैंने आपको एक दफा फिर से बता देता हूँ, बताया एक दफा और से बता देता हूँ। शी इज, ही इज जो है उसको पढ़ते हैं ही, HE ही, इसका मतलब ये, और इज माने है। ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, और शी, ये वाला शी, छोटी SHE शी इज, शी जो है वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। ही इज और शी इज, इनके बारे में हम इस पेज पे पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ ही इज और शी इज। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूर्ण करना है, विथ किसके साथ, ही इसके साथ, और माना होता है या शी इज के साथ। कहाँ पे ही इज लगेगा और कहाँ पे शी इज लगेगा, हमें ये लगाना है या ये लगाना है, ये लगा के क्या करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है, खाली ब्लैंक्स को, खाली जगह को पूर्ण करना है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दी गई है, ये वाली एग्जाम्पल इसके लिए है।
दिस इज माई ब्रदर, क्या बोला गया है? एग्जाम्पल नहीं दी गई है, सिर्फ पहली लाइन लिखी गई है, आपको हिंट दिया गया है। दिस इज माई ब्रदर, दिस माने ये, इज माने है, माई माने मेरा, ब्रदर माने भाई। अच्छा इसकी स्पेलिंग भी कर लेता हूँ ताकि आपको पढ़ना आ जाए। THIS दिस, IS इज, MY माई, माई माने होता है मेरा, BROTHER ब्रदर, ब्रदर कहते हैं भाई को। ये मेरा भाई है, उर्दू में बोलेंगे भाई को। माई माने मेरा, दिस इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। अब नीचे क्या इन्होंने दो डैश दिया गया है, अब बताओ ये क्या कर रहा है, हमें खुद बताना है। तो हम बोलेंगे ही इज प्लेइंग या शी इज प्लेइंग। जब भाई है तो भाई तो है लड़का, लड़के के लिए मैंने आपको क्या बोला था, ही इज इस्तेमाल होता है ये वाला। तो ही इज प्लेइंग, प्लेइंग माने मैंने आपको बताया था ना खेलना, ये खेल रहा है। तो आप लिखेंगे ही, ये एक डैश में जो आपको खाली जगह दी गई है, ही, और यहाँ पे आप लिखेंगे इज, ही इज प्लेइंग। पहली बात इन्होंने क्या करी, दिस इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। अब नीचे आपको खाली जगह दे दी, बताओ ये प्लेइंग कर रहा है, तो ये कर रही है या कर रहा है? क्योंकि लड़का है तो हम लगाएंगे ही इज, ही इज से हमें पता चल जाएगा ये खेल रहा है, खेल रही नहीं है, खेल रहा है, क्योंकि ये जो है ये डायग्राम जो हमें दी गई है लड़का है। तो ही इज प्लेइंग, हमने यहाँ किसका इजाफा कर दिया, ही इज का। हमें सवाल यही दिया गया है कि ही इज और शी इज का इस्तेमाल करो, खाली जगह को पुर करो। तो ही इज प्लेइंग, क्यों हमने हिज लगाया, क्योंकि ये लड़का खेल रहा है। दिस इज हमजा, THIS दिस, IS इज, और ये HAMZA हमजा, हमजा एक नाम है, ये हमजा है। कौन? ये, इसके बारे में बोला जा रहा है भाई। दिस इज हमजा, ये हमजा है। तो हमें क्या लिखना है, ये राइटिंग तो कर रहा है, RWRITING राइटिंग, राइटिंग मैंने होता है लिखना, ऊपर पढ़ा था। तो ही इज राइटिंग होगा, जाहिर सी बात है, क्यों होगा, क्योंकि लड़के की बात हो रही है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही हर चीज समझा दी। ही इज राइटिंग, लड़का है तो लड़का राइटिंग लिख रहा है, ही इज राइटिंग ये लिख रहा है, ये हमजा है ये लिख रहा है, ही इज राइटिंग। यहाँ भी ही इज लगा, यहाँ भी ही इज लगा, क्यों लगा, क्योंकि दोनों जगह लड़के की बात हो रही थी। दिस इज अ मैन, मैन कहते हैं आदमी को, ये एक आदमी है, आदमी है ना भाई, लेकिन आदमी तो है, लेकिन क्या कर रहा है ये, शी इज स्लीपिंग या ही इज स्लीपिंग। जाहिर सी बात है ही इज स्लीपिंग, क्योंकि आदमी है ना, ये लड़का है, लड़के की बात हो रही है। तो ही इज स्लीपिंग, स्लीपिंग मैंने आपको बताया था ना, सो रहा है ये, स्लिप माने होता है सोना। दिस इज हीरा, कौन है भाई हीरा, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, HIRA हीरा, हीरा लड़की का नाम है, ये लड़की हीरा है। डैश इज जंपिंग, ही इज जंपिंग या शी इज जंपिंग, क्या होना चाहिए, लड़की की बात हो रही है तो भाई क्या लगाएंगे, ये वाली चीज, शी इज, क्योंकि मैंने आपको बताया ना शी इज कहाँ से कहाँ पे इस्तेमाल होगा, लड़की की जब बात हो रही होगी, तो यहाँ लड़की की बात हो रही है। दिस इज हीरा, ये हीरा है। शी इज जंपिंग, SHE शी, IS इज, JUMPING जंपिंग, ये क्या कर रही है, जंपिंग कर रही है, उछल रही है, छलांग मार रही है, रस्सी से जो खेलते हुए मारते हैं छलांग। भाई दिस इज अ वोमैन, वोमैन मैंने आपको बताया था ना, वोमैन कहते हैं औरत को, गर्ल लड़की को कहते हैं, और वोमैन औरत को कहते हैं। दिस इज अ वोमैन, ये एक औरत है, ये वाली इसकी बात हो रही है, इसकी। तो ये क्या कर रही है, डैश कुकिंग, तो शी इज कुकिंग, लड़की की बात हो रही है, औरत है भाई, शी इज कुकिंग। ही इज कुकिंग तो नहीं होगा, लड़के की बात नहीं हो रही, तो ही शी शुरू के तीन में आएगा, ही इज, क्योंकि तीनों में लड़के की बात हो रही है। और आखिर की शी इज दो दफा आएगा, क्योंकि दोनों दफा लड़की की बात हो रही है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा ही इज और शी इज का फर्क, दोनों में क्या फर्क है। एक दफा फिर से मैं ये बता दूं पढ़ के, दिस इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है, ही इज प्लेइंग, ये खेल रहा है। दिस इज हमजा, ये हमजा है, ही इज राइटिंग, ये लिख रहा है।
दिस इज अ मैन, ये एक आदमी है। ही इज स्लीपिंग, ये सो रहा है। ये दिस इज हीरा, ये हीरा है। शी इज जंपिंग, ये छलांग मार रही है या उछल रही है। दिस इज अ वुमन, ये एक औरत है। शी इज कुकिंग, ये पका रही है। तो पेज नंबर 46 हमारा कंप्लीट हुआ। आ जाते हैं पेज नंबर 47 पे। पेज नंबर 47 पे क्या है? करेक्ट द सर्कल वर्ड एंड राइट इट इन द ब्लैंक्स। वही वाली चीज बोली दी गई है, बोली गई है। सेलेक्ट सर्कल द करेक्ट वर्ड, हमें सही लफ्ज पे सर्कल करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में पुर करना है। जो आपको यहाँ पे वर्ड दिया गया है, इनमें से जो वर्ड सही है, जो ये जो मैंने आपको एरो मेरा देखे, इनमें से जो वर्ड सही है उस पर पहले सर्कल बनाना है और फिर ये इसके अंदर पुट करना है, लिखना है। क्या है भाई? एम आर। इस एम आर का मतलब होता है मिस्टर। ठीक है, याद रखिएगा, मिस्टर, MISTER, मिस्टर। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है MR, MIST। मिस्टर, और मिस्टर किसी आदमी को मुखातिब करने के लिए बोला जाता है, लड़के के लिए। मिस्टर, MR, मिस्टर। कौन है भाई मिस्टर? AMJAD, अमजद, मिस्टर अमजद। IS इज, अब बताना है हमें, डैश यहाँ पे दिया गया है आकार। अच्छा भाई, मिस्टर अमजद इज डैश आकार। मिस्टर अमजद जो है वो कार को क्या करते हैं? MAKING, मेकिंग, ये मेकिंग लिखा हुआ है, बनाते हैं। या DRVING, ड्राइविंग, चलाते हैं। तो कार को क्या किया जाता है भाई? एक मिस्टर है भाई, वो मिस्टर कार बनाता है, ये चलाता है। इज ड्राइविंग अ कार, कार को चलाया जाता है भाई। तो ड्राइविंग पे आप क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे इस तरह, जैसे मैंने किया। नहीं, जैसे मैंने किया वैसे नहीं करना है, मैंने तो टेढ़ा किया है, आपको अच्छा सा बनाना है सर्कल, मतलब इस तरह करना है। ठीक है, ड्राइविंग अ कार, मिस्टर अमजद इज ड्राइविंग, तो आप यहाँ पे सर्कल को ये खाली जगह जो है उसको पूर्ण भी करेंगे। DRIVING, यहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे, DRIVING जी, ड्राइविंग। मिस्टर अमजद इज ड्राइविंग अ कार। मेकिंग, मेकिंग माने होता है बनाना, बनाते नहीं है भाई, मिस्टर है वो चलाते हैं। बनाना, कोई भी चीज कहते नहीं है मेकिंग फूड, बनाना, मेकिंग। तो बनाते नहीं है कार, क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, जो कि हमने पढ़ा था। माई ब्रदर इज डैश हॉकी, MY, माई, BROTHER, ब्रदर। IS इज डैश हॉकी, मेरा भाई जो है वो हॉकी के साथ क्या कर रहा है? PLAYING, प्लेइंग, खेल रहा है। या WRITING, राइटिंग, लिख रहा है। दोनों का मतलब तो आपको पता है। तो मेरा जो भाई है वो हॉकी के लिख कैसे सकता है भाई हॉकी को? हॉकी तो एक खेल है। खेल को क्या क्या किया जाता है? लिखा जाता है कि खेला जाता है? खेला जाता है। तो आप प्लेइंग पे सर्कल बनाएंगे, PLAYING, प्लेइंग, और यही प्लेइंग को आप इसके अंदर लिख देंगे जैसे कि लिखा गया है, PLAYING, प्लेइंग। माई ब्रदर इज प्लेइंग हॉकी, मेरा भाई हॉकी खेल रहा है। अच्छा भाई, थर्ड पे क्या है? आई लाइक टू डैश अ लेटर। आई है ये, इसको आई पढ़ेंगे। LIKE, लाइक, लाइक माने होता है पसंद। पे सीन नून डाल, पसंद। आई लाइक टू, TO2 डैश अ लेटर, मैं लेटर को क्या करना पसंद करता हूं या करती हूँ। तो CARRY, कैरी, कैरी माने होता है ले जाना। लेटर को ले जाना पसंद करता हूँ, या एक जगह से दूसरा ले जाना होता है ना, ले जाना, वही कैरी, ले जाना, CARRY, कैरी, ले जाना। या फिर WRITE, राइट, मैं लेटर को ले जाना पसंद करता हूँ या लेटर को लिखना पसंद करता हूँ। तो जाहिर सी बात है लेटर को लिखना पसंद करता हूँ, क्योंकि लेटर लिखा जाता है, WRITE, राइट। आई लाइक टू राइट लेटर, तो आप राइट ऐसे लिख दिएगा जैसे वहां लिखा गया, WRITE, राइट। आई लाइक टू राइट अ लेटर,
मैं खत को, लेटर कहते हैं खत को, ये LETT लेटर। पहले खत लिखा जाता था ना, मोबाइल नहीं होता था, कोई भी आपको पैगाम पहुंचाना होता था तो खत के जरिए पहुंचाया जाता था, उस खत को इंग्लिश में लेटर कहा जाता है। आई लाइक टू राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखना पसंद करता हूँ। चलें भाई थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे क्या है, शी इज डैश द न्यूज पेपर। SHE, शी वही वाला शी जो मैंने आपको पहले बताया था। शी, IS इज डैश दी, THE दी, न्यूज पेपर, NEWS न्यूज, PAPER पेपर। न्यूज पेपर किसे कहते हैं, अखबार को कहते हैं। ये न्यूज पेपर अखबार। अखबार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूज पेपर, ठीक है। शी इज डैश द न्यूज पेपर, वो न्यूज पेपर को क्या पसंद करती है, READING रीडिंग, पढ़ना पसंद करती है, या TEACHING टीचिंग, पढ़ाना पसंद करती है। तो भाई न्यूज पेपर को कोई पढ़ा सकता है, लोग उससे तो पढ़ता है खुद, उसको देख के मालूमात हासिल करता है। तो रीडिंग आएगा, रीडिंग माने होता है पढ़ना, मैंने आपको बताया था ना ऊपर, कल पढ़ा था हमने ये सारी चीजें। रीड माने होता है रीडिंग, पढ़ना, और टीचिंग पढ़ाना, ये बताया था आपको। तो शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रीडिंग, READING, DING, रीडिंग, ठीक है। मुझसे सही नहीं लिखा गया, आप लोग सही सही लिखिएगा। शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये वाली चीज लिखी है रीडिंग मैंने। इसकी नोक थोड़ी मैं कम कर सकता हूँ, चेक करता हूँ मैं कि थोड़ा हल्का लिखा है, ये काफी डार्क लिख रहा है। हाँ यहाँ पे साइज, इसको मैंने कम कर दिया, अब इतना मोटा नहीं लिखा जाएगा। और मैंने थोड़ा जूम भी करा हुआ है ना, तो थोड़ा और मोटा दिख रहा है। तो भाई, तो शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। आ जाते हैं भाई चौथे पे। ASLAM, असलम, असलम नाम है, असलम। IS इज डैश टी, असलम जो है वो चाय को क्या कर रहा है, EATING ईटिंग, ईटिंग माने होता है खाना। असलम जो है वो चाय को खा रहा है, या फिर ईट माने होता है खाना, या फिर DRINKING ड्रिंकिंग, पीना, पी रहा है। तो चाय को पिया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है। तो असलम इज, किस पे हम सर्कल करेंगे, ड्रिंकिंग पे। असलम इज ड्रिंकिंग टी, और यहाँ पे क्या था, रीडिंग, रीडिंग पे सर्कल करेंगे। असलम इज ड्रिंकिंग टी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ड्रिंकिंग पूरा, DRINKING, ड्रिंकिंग, ठीक है। ऐसे मेरे तरह गंदा गंदा नहीं लिखना, जैसे मैंने आपको लिखना सिखाया है वैसे ही लिखिएगा। आ जाते भाई, असलम इज ड्रिंकिंग टी, असलम चाय पी रहा है। फिफ्थ पे आ जाते हैं, APPLES, एप्पल्स डैश ऑन ट्रीज, सेब जो है वो कहाँ पे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ग्रो माने होता है उगना या सिट, दरख्त पे जो है वो ग्रो होते हैं या बैठते हैं। एप्पल्स डैश ऑन ट्रीज, सेब जो है वो दरख्त पे उगते हैं या बैठते हैं। तो ग्रो, ग्रो माने मैंने आपको बताया था ना उगना, तो उगते हैं। तो अब ये वाला जो है ग्रो, ये वाला सर्कल ठीक है, ये वाला मैं मिटा देता हूँ, ये ग्रो। मैंने बताया था ना कौन किससे उगता है, पैदा होता है, वही ग्रो, उगना। तो सेब जो है वो दरख्त पे उगते हैं। एप्पल्स ग्रो, GROW ऐसे लिखेंगे आप, OW, ग्रो ऑन ट्रीज। अच्छा, शी सॉ ऑन इन, शी सॉ एन इन दी जू, अब ये आप खुद लिखेंगे। उसने एक चिड़ियाघर में क्या देखा, इस खाली जगह में आप खुद लिखेंगे क्या देखा। एक
बोट देखा या एलिफेंट देखा? चिड़ियाघर में उसने एक नाव देखा या फिर हाथी देखा? क्या कहता है आपका दिमाग? बोट कहते हैं नाव को जिसमें छोटा सफर किया जाता है, और एलिफेंट कहते हैं हाथी को। तो ये खुद फिल करिएगा आप। चाहे तो साथ साथ मेरे फिल कर सकते हैं जिनके पास बुक है अभी। ही इज डैश ऑन अ चेयर, एच ई ही, आई एस इज, ओ एन ऑन, आ सी एच ए आई आर, चेयर कुर्सी, जो आपने पढ़ी थी पहले, कुर्सी। ही इज डैश ऑन अ चेयर, वो कुर्सी पे क्या है? स्टैंडिंग है या सिटिंग है? कुर्सी पे खड़ा होया जाता है या बैठा जाता है? स्टैंड माने होता है खड़ा होना, खड़ा, और सिटिंग माने होता है बैठा। तो कुर्सी पे बैठा जाता है, तो किस पे सर्कल करना चाहिए वो आपको पता होगा, ये वाला भी आप खुद करेंगे। ठीक है, ये दो आपका होमवर्क है। तो पेज नंबर 47 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं आगे पेज नंबर 48 पे। 48 पे क्या है भाई? व्हाट इज, नई चीज पढ़ रहे हैं अब। व्हाट इज पहले हमने पढ़ा ही इज, शी इज। ही इज कहाँ पे लगेगा, शी इज कहाँ पे लगेगा? मैंने आपको बताया ही इज लड़के के साथ इस्तेमाल होगा, शी इज लड़की के साथ इस्तेमाल होगा। अब पढ़ लें व्हाट इज, डब्ल्यू एच ए टी, व्हाट, आई एस इज। व्हाट माने होता है क्या, ठीक है, क्या। इज माने है, क्या है ये, ठीक है। व्हाट इज क्या है, कहते नहीं इंग्लिश में बोला जाता है, कोई किसी से नाम पूछना होता है तो कहते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है। तो वही वाला व्हाट का मतलब होता है क्या, सवाल में इस्तेमाल होता है व्हाट। ये जो लिखा है आपको डब्ल्यू एच ए टी, व्हाट। व्हाट इज क्या है, मतलब इस चैप्टर पेज पे जो टॉपिक है वो व्हाट इज है, हेडिंग जो दी गई है। तो व्हाट इज से जो जो सवालात पूछे जाते हैं वो आपसे सवालात पूछे जाएगा। किस बुनियाद पे? जो चीज आपने पढ़ा हुआ है उस बुनियाद पे आपसे सवाल पूछा जाएगा इस पेज पे, व्हाट इज करके। तो बोला गया है व्हाट, डब्ल्यू एच ए टी, व्हाट। आप लोग पढ़ना भी सीखे। व्हाट इज दिस, इन तीनों का मतलब मैंने आपको बता दिया अभी। व्हाट माने होता है क्या, इज माने होता है, और दिस माने आपको पहले भी बताया था ये, दिस माने होता है ये। तो आप क्या इसको सही से अगर उर्दू में पढ़ें तो ये है क्या या ये क्या है, ये क्या है सही जुमला होगा। व्हाट इज दिस, ये क्या है। पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़े, ये वाला क्या पढ़ेंगे, फिर ये वाला है पढ़ेंगे। ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो भाई ये क्या है, करीब भी है तभी दिस का इस्तेमाल करा, दूर होता तो अगर यही रेडियो इस जगह बना होता ये रेडियो, तो हम बोलते हैं व्हाट इज डैट। दिस की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, डैट, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक फासला हो जाता फिर काफी, और जब फासला आ जाता है चीजों में तो हम डैट लगा देते हैं, इस दिस की जगह डैट लगा देते हैं। व्हाट इज दिस करीब है तो दिस का इस्तेमाल हुआ। ये क्या है, तो हमें नीचे खुद जवाब दिया गया है दिस इज आ रेडियो, टी एच आई एस, दिस ये, आई एस इज है, आ माने एक, रेडियो रेडियो, वही जो पहले जमाने में रेडियो, टेलीविजन जब नहीं था तो रेडियो सुना जाता था। तो दिस इज आ रेडियो, ये एक रेडियो है। आपसे सवाल पूछा गया भाई, ये वाली लाइन में, ये वाली लाइन आपकी क्वेश्चन की हुई पहली लाइन, और दूसरी लाइन आपकी आंसर की हुई। तो आपको लिखना कुछ नहीं है इसमें, समझना है खाली, और जिनके पास कॉपी नहीं है उनको लिखना है, और जिनके पास बुक है वो भी हमें लिख के दिखाएंगे अलग कॉपी में। ये वाला पेज जिसमें आपको कोई काम नहीं करना, वो ही पूरा काम आपको अलग कॉपी में करना है, ठीक है। मतलब जिसमें आपका कोई हाथ फेरने वाला काम नहीं है तो वो वाला काम आपको अलग से कॉपी में करना है। ये उनके लिए भी है जिनके पास बुक है, ना कि वो सिर्फ अपनी बुक की तस्वीर खींच के मुझे सेंड कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो लिखा गया है इसको पढ़ना भी है और अलग कॉपी में लिखना भी है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज अ रेडियो, ये एक रेडियो है। अब ये बताएं भाई व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है। हर जगह आपसे पूछा गया होगा ये क्या है, आपको डायग्राम देख के जवाब देना है, ये क्या है। व्हाट इज दिस उर्दू में भी लिख लिया, जिनको समझ नहीं आया वो उर्दू में देख सकते हैं, और आगे क्वेश्चन मार्क होता है ये, ठीक है। ये जो बना है इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं, सवालिया निशान उर्दू में। इंग्लिश में भी ऐसे ही लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, उर्दू में भी ऐसे ही लगाते हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज अ फनल, तो ये क्या है भाई, फनल। फनल किसे कहते हैं,
जिससे हम छोटे बर्तन में लिक्विड चीज डाल सकते हैं, कोई पाउडर टाइप की चीज डाल सकते हैं। देखें, इसलिए इस्तेमाल होता है। कभी कभी हमें पेट्रोल के लिए भी इस्तेमाल करना होता है ये, मतलब कि छोटे बर्तन में बोतल में डालना होता है तो ये इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी दूध वगैरह छोटे बर्तन में डालना होता है तो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसे फनल कहते हैं। तो ये क्या है? फनल, ये एक फनल है। अब ये बताए भाई व्हाट इज दिस, ये क्या है? हर जगह आपसे एक ही सवाल पूछा गया, व्हाट इज दिस, और डायग्राम दी गई है। तो ये क्या है भाई? चिड़िया है। चिड़िया को इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं, तो आप जवाब दे देंगे दिस इज अ स्पैरो, ये एक चिड़िया है। SPARROW, स्पैरो। व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई? इसको देख के बताएं। दिस इज अ फॉर्क, एक चम्मच है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ FORK, फॉर्क। ये एक फॉर्क है। ठीक है भाई, ये कांटे वाली चम्मच है, फॉर्क। व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई? इसको देख के बताएं। तो क्या है? दिस इज अ टेलीविजन। अच्छा, एक वक्त ऐसा आएगा जब आप और मुश्किल किताब पढ़ रहे होंगे तो आपसे सिर्फ सवाल पूछा जाएगा और नीचे आपको आंसर खुद देना होगा ये देख के। KG2 में तो आपको लिखा गया है, इसे बताया गया है इस तरीके से, आगे आपको खुद लिखना होगा सिर्फ डायग्राम देख के। तो दिस इज अ टेलीविजन, टेलीविजन कहते हैं टीवी को। टीवी की फुल फॉर्म है टेलीविजन। टीवी कह लें या इसको पूरा बयान करके टेलीविजन कह लें। टेलीविजन। देखो टी और वी दोनों आ रहा है ना, ये रहा टी, ये रहा वी। टेलीविजन, टी से टेली और वी से विजन, टेलीविजन। व्हाट इज दिस, दिस इज आर टेलीविजन, ये एक टीवी है। व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई? दिस इज अ बास्केट, ये एक बास्केट है। देखें भाई, बास्केट की तस्वीर भी बनी हुई है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज अ बोट, ये एक नाव है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज अ टेलीफोन, ये एक टेलीफोन है। सब पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, तो इसको बस पढ़ना था। व्हाट इज से सवाल जो पूछा गया है वो हमने जवाब दिया। कितने सवाल पूछे गए हैं आपसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सवाल पूछे गए। तो ये आपको समझ आना चाहिए। तो 48 भी हमारा पेज खत्म हो गया। अब चलते हैं पेज नंबर 49 पे। 49 पे भी वही है भाई, व्हाट इज, क्या है? इससे सवाल पूछा जाएगा। अब तो भाई डेट का हो गया। पहले हमने पढ़ा दिस के बारे में। देखिए हर जगह दिस दिस दिस, यहाँ दिस, यहाँ दिस, यहाँ दिस, यहाँ दिस, हर सवाल में दिस पूछा गया था। क्यों पूछा गया था? क्योंकि सारी चीजें करीब थी, अनकरीब थी। और यहाँ पूछा जा रहा है दूर के बारे में। हर जगह देखे डेट इस्तेमाल हुआ होगा, डेट डेट डैट डैट डैट, पूरा सवाल वही है बस। अब यहाँ पे डैट इस्तेमाल हुआ है। वजह क्या है डैट इस्तेमाल होने की? क्योंकि ये फासले से हर चीजें रखी गई है। देखिए हर चीज फासले से रखी गई है बनिस्बत पहले वाले से, जहाँ पे हमने दिस इस्तेमाल किया था। तो अब बोला गया बिल्कुल वही सवाल है, व्हाट इज दैट। वहां पे हमने डैट की जगह क्या इस्तेमाल किया था? दिस, क्योंकि चीजें करीब थी। लेकिन यहाँ दूर है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डैट। दिस की जगह हमने डैश इस्तेमाल कर लिया, THAT, डेट। तो क्या है भाई? ये बर्गर है। दिस इज डेट इज अ बर्गर। पहले दिस इस्तेमाल किया था तो हम जवाब भी दिस से दे रहे थे, लेकिन अब डेट इस्तेमाल किया तो हम जवाब भी डेट से ही देंगे। ये ए आंसर और ये क्यू क्वेश्चन। ठीक है, क्यू माने क्वेश्चन, ए माने आंसर। व्हाट इज डेट, वो क्या है? डेट इज अ बर्गर, वो एक बर्गर है। BURGER, बर्गर, जो कि आपने पढ़ा था पहले, बर्गर। व्हाट इज डेट, वो क्या है? डेट इज अ पर्स, वो एक पर्स है। व्हाट इज दैट, वो क्या है? डेट इज अ सीजर, वो एक कैंची है। SICISSOR, सीजर। व्हाट इज दैट, वो क्या है? डेट इज अ ट्रायंगल, वो एक ट्रायंगल है। तीन तीन तिकोण वाला एंगल है, ट्रायंगल कहते हैं। व्हाट इज दैट, वो क्या है? डेट इज एन एग, वो एक एग है। ई से शुरू हो रहा था तो हमने एन लगाया। बाकी सब देखें, AEIOU से शुरू नहीं हो रहा था तो आ लगाया हर जगह। इधर भी ए का इजाफा करा, यहाँ भी ए का, यहाँ भी ए का, लेकिन यहाँ एन का करा क्योंकि ई से शुरू हो रहा था। AEIOU मैंने आपको वावल बताया था ना, तो एन लगता है। व्हाट इज दैट, वो क्या है भाई? डेट इज अ ट्राईसाइकिल, वो एक ट्राईसाइकिल है, 3 पहियों वाली साइकिल। ट्राई माने होता है 3। व्हाट इज दैट, वो क्या है? डेट इज आइसक्रीम, ये वो एक आइसक्रीम है। देखें इतना फासला रखा हुआ है, इतना फासला रखा है।
समझ तो आ रही होगी आप लोग को। व्हाट इज डैट, वो क्या है? डैट इज आ ब्रूम। ब्रूम कहते हैं लंबे झाड़ू को, BROOM, ब्रूम, झाड़ू। देखिए ये लंबा झाड़ू है ना। तो आसान है दिस और डैट का। व्हाट इज का सवाल था, उसमें पहले दिस यूज हुआ हुआ था, फिर व्हाट इज का फिर से सवाल आया और इसमें डैट यूज हुआ हुआ है। एक ही चीज है, जब कोई चीज करीब होती है तो दिस, कोई चीज दूर होती है तो डैट। एक दफा फिर से इसको मैं पढ़ा देता हूँ। व्हाट इज डैट, वो क्या है? डैट इज अ बर्गर, ये वो एक बर्गर है। व्हाट इज डैट, वो क्या है? दिस इज डैट इज अ पर्स, वो एक पर्स है। व्हाट इज डैट, वो क्या है? डैट इज अ सीजर, वो एक कैंची है। व्हाट इज डैट, वो क्या है? डैट इज अ ट्राइंगल, वो एक ट्राइंगल है। व्हाट इज डैट, वो क्या है? डैट इज एन एग, वो एक एग है, अंडा है। व्हाट इज डैट, वो क्या है? डैट इज अ ट्राईसाइकिल, वो तीन पहियों वाली साइकिल है। व्हाट इज डैट, वो क्या है? डैट इज आइसक्रीम, वो एक आइसक्रीम है, वो आइसक्रीम है। यहाँ पे एन आना चाहिए, डेट इज एन आइसक्रीम। हो सकता है बुक मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि आई से शुरू हो रहा है ना, IAEIOU आई। यहाँ पे आपको एन आना चाहिए, डेट इज एन आइसक्रीम। क्योंकि हर जगह देखे यहाँ पे आ का इजाफा हुआ, एक ही चीज थी, कॉन्सोनेंट था। आ का इजाफा हुआ, कॉन्सोनेंट था। आ का इजाफा हुआ, कॉन्सोनेंट था। आ का इजाफा हुआ, टी कॉन्सोनेंट था। यहाँ पे एन का इजाफा हुआ क्योंकि वॉवेल आ गया। यहाँ पे टी का इजाफा, टी टी था तो आ का इजाफा हुआ, कॉन्सोनेंट। इसी तरह यहाँ पे आइसक्रीम है, तो आइस जो है यहाँ पे एन आएगा। आई से शुरू हो रहा है ना, AEIOU, मैंने आपको बताया था कोई भी चीज वॉवेल से शुरू हो रही हो तो उससे पहले आई आता है, एन आता है, AEIOU। तो ये आइसक्रीम आई से शुरू हो रहा है, तो हमें यहाँ पे एन लगाना चाहिए। ये बुक मिस्टेक हो गई होगी, यहाँ पे एन होगा, ठीक है। डेट इज एन आइसक्रीम। व्हाट इज डेट, डेट इज अ ब्रूम, वो एक झाड़ू है। देखें ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, वॉवेल के अलावा जो है आ लग गया यहाँ पे। डेट इज अ ब्रूम, वो एक झाड़ू है। तो 49 भी पेज नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं पेज नंबर 50 पे। पेज नंबर 50 पे क्या है भाई? पेज नंबर 50 पे है, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द आंसर। हमें पिक्चर को देखना है और आंसर को कंप्लीट करना है। आसान सा सवाल है। लुक एट द पिक्चर, लुक माना होता है देखना। पिक्चर पे हमें देखना है, एट माना होता है पे, ठीक है। पे मतलब कि किसी चीज पे, ऊपर की तरफ पे। तो पिक्चर पे, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट दी आंसर, और आंसर को मुकम्मल करना है, कंप्लीट करना है। क्या करना है भाई? व्हाट इज दिस, वही वाली चीज है, सेव दिया गया है। व्हाट इज दिस, तो दिस इज एन एप्पल। पहले आपको पूरी चीज आंसर लिख के दिया था और यहाँ पे आपको नहीं दिया गया, यहाँ पे आपको बोला गया पिक्चर को देखें और जो आंसर आधा लिखा गया है, इतना लिखा गया, उसको कंप्लीट करें, मुकम्मल करें। दिस इज एन एप्पल। एप्पल आप लिख देंगे APPLE, एप्पल। दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है। व्हाट इज डैट, वो क्या है भाई? वो डैट क्यों लगा यहाँ पे, बता सकते हैं? इस वजह से लगा क्योंकि इतना फासला है, देखे तो हमने डैट लगाया। यहाँ पे थोड़ा सा फासला था तो दिस लगा, इतना फासला था तो डैट लगा। तो डैट इज अ, क्या अभी हमने पढ़ा था? ब्रूम, BROOM, ब्रूम, झाड़ू को कहते हैं। दैट इज अ ब्रूम, ये देखे ये पढ़ा है हमने, ब्रूम, ये जो है ये रहा ब्रूम, झाड़ू, वही वाली चीज है ना, ब्रूम। तो डेट इज अ ब्रूम। तीसरी चीज क्या है, क्या है? व्हाट इज दिस, देखिए करीब है ये बलून, तो हमें अब आंसर खुद लिखना है। अब हमें ऑप्शन भी नहीं दिया गया। व्हाट इज दिस, तो आप यहाँ खुद लिखेंगे हम, दिस इज अ बलून, ये एक गुब्बारा है। THIS, दिस, IS इज आ बलून, BALLOON,
BALLON, balloon. This is a balloon. This is a balloon. तो ये क्या है? एक गुब्बारा है। इसी तरह नीचे आपको दिया गया what is that। अब देखिए ये फ्लावर जो है, फूल जो है वो कितना दूर है, तो आप क्या बोलेंगे? that is a flower। दिस नहीं लगाएंगे, डेट। यहाँ पे आखिर में डेट आया था ना, तो आप यहाँ पे लगाएंगे डेट। डेट इज अ फ्लावर। मतलब जब आप जवाब भी लिख रहे होंगे तो डेट से लिखेंगे। ऊपर आपको दिस दिया गया था तो आपने जवाब भी दिस से लिखा, यहाँ डेट दिया गया तो आप जवाब भी डेट से ही लिखेंगे। THAT, ये ए है। डेट, THAT, डेट इज आ फ्लावर। अच्छा, आ और एन आपको खुद लगाना है, ठीक है? वो आपको खुद देख के लगाना है कि आप फ्लावर लिख रहे हैं या फिर आइसक्रीम लिख रहे हैं। अगर फ्लावर लिख रहे हैं तो ए लगाएंगे, आइसक्रीम लिख रहे हैं तो एन लगाएंगे। FLOWER, फ्लावर। ठीक है, फ्लावर एफ है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हमने यहाँ ए लगाया। ये आपको ख्याल रखना है कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन, क्योंकि आप खाली खाली जो लाइन है वो आप खुद भरेंगे ये वाली। ये आपका होमवर्क है। जितनी भी चीजें बची है मैंने आपको डीपली समझाया है। दिस और डेट का फर्क, व्हाट इज का और दिस दैट, सारी चीजें पढ़ाई है। तो व्हाट इज डेट वो क्या है, नीचे आंसर आएगा। व्हाट इज दिस ये क्या है, नीचे आंसर आएगा। व्हाट इज दिस ये क्या है, नीचे आंसर आएगा। ये पढ़ा हुआ है आपने क्या है, ये भी पढ़ा हुआ है आपने क्या है, ये भी पढ़ा हुआ है आपने क्या है। व्हाट इज दैट ये क्या है, तो इसको कहते हैं टॉर्टोइस। तो इसका मैं नाम लिख देता हूँ, टॉर्टोइस। TORTOISE, टॉर्टोइस। अच्छा, टॉर्टोइस जो है वो कछुए को कहा जाता है। TORTOISE, टॉर्टोइस, कछुए को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टॉर्टोइस, इसका नाम बता दिया। डेट 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 इज अ टॉर्टोइस। यहाँ पे आप खुद लिखेंगे। इज आ कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा, इसका ख्याल रखिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, इन पूरे में मैं आपको बता देता हूँ। आ और इसका ख्याल रखिएगा, आ और एन का। ये दो चीज लिख दी ताकि आपको याद रहे कि कहाँ पे आ लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, और इनके नाम तो आपको पता ही होगा। तो पेज नंबर 50 भी हमारा कंप्लीट हुआ। हमें करना था आंसर को मुकम्मल। तो जो सवाल पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन है पहला वाला, और दूसरा वाला हमारा आंसर है। और जिनके पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, वो अलग कॉपी में सवाल भी उतारेंगे और जवाब भी लिखेंगे पूरा पूरा, जैसे मैंने समझाया है। पेज नंबर 50 भी हो गया भाई हमारे पास। आ जाते हैं पेज नंबर 51 पे। 51 पे क्या है, व्हाट और। अच्छा भाई, मैंने आपको आर का फर्क बताया था ना। आर का फर्क मैंने आपको क्या बताया था, आर जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। प्लूरल किसे कहते हैं, जमा को। और इस जो है वो वाहिद के साथ इस्तेमाल होता है। वाहिद किसे कहते हैं, सिंगुलर को। ठीक है, तो व्हाट आर पहले हमने पढ़ा, व्हाट इसके बारे में क्या है। अब व्हाट आर, व्हाट माने क्या और आर माने हैं, क्या है। मतलब हम जो भी चीज पढ़ेंगे एक से ज्यादा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आर आ गया यहाँ पे। ठीक है, व्हाट आर क्या है। पहले अगर आपने क्लास मेरी ली होगी तो आपको इतना बताने की मुझे जरूरत नहीं है। व्हाट आर पहले इस माने है होता है, आर माने है होता है। तो हमने पहले व्हाट इसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में सवाल पूछा गया, जवाब दिया। अब हम व्हाट आर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या मतलब एक से ज्यादा। देखिए ऊपर जितनी भी हमने चीज पढ़ी सब एक एक थी। इस तभी हमने लगाया था हर जगह। देखिए एक 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 है ना, तभी हमने हर जगह इज लगाया। अब हम पढ़ रहे हैं आर के बारे में। आर जमा के लिए इस्तेमाल होता है, और जमा आर कब लगता है, जब एक से ज्यादा चीज हो। तो देखें हर जगह यहाँ दो दो चीज है, दो दो चीज है इस पेज पे। तो हम पढ़ते हैं इसको, व्हाट आर दीज। अब मैंने आपको बताया था दीज और दोज। जैसे दिस होता है, दिस की प्लूरल फॉर्म है दीज, और डेट की प्लूरल फॉर्म है दोज। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, व्हाट आर दीज। पहले हम बोल रहे थे व्हाट इज दिस, ये क्या, व्हाट आर दीज ये क्या हैं। तो भाई ये क्या है, दीज आर स्क्वायरल।
स्क्वायरल कहते हैं गिलहरी को, THESE, दीज आर स्क्वायरल। मैंने आपको फर्क बताया था ना, दिस किस में चेंज हो जाता है, दीस में, इस किस में चेंज हो जाता है, आर में। और जो है यहाँ पे आपको सवाल पूछा गया व्हाट आर दीज, तो ये क्या हैं, तो दीज आर स्क्वायरल, ये गिलहरियां हैं। अच्छा भाई, दूसरा सवाल क्या पूछा गया, व्हाट आर दोस, वो क्या है। ये थोड़ा दूर बना हुआ है, और बना हुआ नहीं है, लेकिन आपको बोला गया है खाली व्हाट आर दोस, वो क्या है। दूर चीज थी तो यहाँ पे दोस का इस्तेमाल हो गया, व्हाट आर दोस। लेकिन यहाँ पे दूर नहीं है, सिर्फ हमें सवाल में बोला गया है। हमें तो इतना ही फर्क लग रहा है जितना हमें स्क्वायरल में लग रहा है। व्हाट आर दोज, वो क्या है, तो दोज आर पिजन्स। पिजन्स मैंने आपको बताया था ना, कबूतर, अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, तो पिजन्स कहते हैं कबूतर को, ये कबूतर हैं। सॉरी, वो कबूतर हैं, दोज बोला गया ना, वो क्या है, डेट की प्लूरल फॉर्म दोज होती है। दोज आर पिजन, पिजन्स, वो कबूतर हैं। व्हाट आर दीज, करीब है तो दीज का इस्तेमाल हुआ, दिस की सेकंड फॉर्म दीज। आर लगा रहे हैं तो दीज लगाएंगे, इस लगाएंगे इसकी जगह तो दिस लगाएंगे। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी एक दफा, फिर मैंने इसको रिव्यू करा दिया। व्हाट इज दिस, अगर इस लगा रहे हैं तो दिस लगेगा, आर लगा रहे हैं तो दीज हो जाएगा। ये क्या है, तो दीज आर कॉक्स, ये मुर्गे हैं, पढ़ा था आपने, मुर्गे को इंग्लिश में कॉक्स कहा जाता है। व्हाट आर दीज, ये क्या है, करीब है, तो दीज आर डेक्स। देखिए भाई, ये डेक्स है जो स्कूलों में होती हैं, तो दीज आर डेक्स। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक गलती करी है, व्हाट आर दीज आर स्क्वायरल नहीं होगा, एस भी यहाँ पे लगेगा, स्क्वायरल्स, क्योंकि एक से ज्यादा है ये, एस का भी इजाफा होगा। देखो यहाँ पिजन्स में एस लगा, एक से ज्यादा है, कॉक एक से ज्यादा है, एस का इजाफा हुआ, डेक्स एस का इजाफा हुआ, इसी तरह स्क्वायरल्स में भी एस का इजाफा होगा। जिनके पास बुक है वो सही कर सकते हैं, स्क्वायरल्स, दीज आर स्क्वायरल्स, ये किताबें, ये गिलहरियां हैं। व्हाट आर दोज, दूर बंदर है भाई, दूर बने हुए नहीं है, ये नहीं समझिएगा कि बस दूर बने हुए नहीं है, हमें सिर्फ सवाल पूछा गया है दोस्त, बने हुए करीबी हैं, लेकिन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्त बना के दिया है। व्हाट आर दोज, वो क्या है, तो दोज आर मंकीज, मंकीज कहते हैं बंदर को। देखिए इसका इजाफा हो गया, एक से ज्यादा है, अगर एक ही होता तो मंकी बोलते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज मंकी, दिस इज आ मंकी, लेकिन यहाँ पे दो है तो व्हाट आर दोज आर मंकीज। व्हाट आर दोज, वो क्या है, दोज आर कप्स, वो प्याले हैं। अच्छा, ये दो रह गया, ये आप खुद करिएगा। व्हाट आर दीज, ये क्या है, दीज आर बैड्स, ये बेड है। और व्हाट आर दोज, वो क्या है, दोज आर लॉक्स। तो ये आप खुद क्या करेंगे, मुझे तो समझाना है ना आपको, तो ये लिखने का काम आपका तो कॉपी में है ही, तो ये भी समझा देता हूँ। व्हाट आर दीज, ये क्या है, तो ये क्या है, दीज आर बैट्स। दिस पे खत्म हो रहा है तो दिस से ही स्टार्ट करेंगे, जैसे हमारा दिस पे खत्म हो रहा था तो दिस से ही स्टार्ट कर रहे थे जवाब, और डेट से खत्म हो रहा था तो हम जवाब डेट से ही स्टार्ट कर रहे थे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। व्हाट आर दीज आर बैट्स, ये बल्ले हैं। व्हाट आर दोज, वो क्या है, तो एक से ज्यादा है, जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा दो ही हो, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा हो। तो यहाँ पे तीन आपको लॉक्स दिए गए, लॉक्स कहते हैं ताले को, ताला, तो लॉक्स हैं तो ताले, प्लूरल फॉर्म जमा, दोज आर लॉक्स, वो क्या है, ताले हैं। तो ये यहीं तक आपका 51 पे आपका हुआ व्हाट आर का टॉपिक क्लियर। तो व्हाट आर दीज आर स्क्वायरल, वो क्या है, वो गिलहरियां हैं। व्हाट आर दोज, वो क्या है, व्हाट आर दीज, ये क्या है, दीज आर स्क्वायरल, ये गिलहरियां हैं। व्हाट आर दोज, वो क्या है, दोज आर पिजन्स, वो कबूतर्स हैं, कबूतर हैं। व्हाट आर दीज, ये क्या है, दीज आर कॉक्स, ये मुर्गे हैं। व्हाट आर दीज, ये क्या है, दीज आर डेक्स, ये डेक्स हैं। व्हाट आर दोज, ये क्या, वो क्या है, दोज आर मंकीज, वो बंदर हैं। व्हाट आर दोज, वो क्या है, दोज आर कप्स। व्हाट आर दीज, ये क्या है, दीज आर बैट्स। व्हाट आर, ये बल्ले हैं। व्हाट आर दोज, वो क्या है, तो दोज आर लॉक्स, वो ताले हैं। अब आ जाते हैं पेज नंबर 52, इसी से ताल्लुक रखता है पेज नंबर 52। 52 भी वही है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन, हमें पिक्चर को देखना है और आंसर लिखना है, जवाब देना है। तो आप खुद करेंगे भाई, ये मैंने आपको समझाया,
जो चीज ऊपर समझाई वही चीज नीचे आपको जवाब देना है। आपको खाली लाइन दी गई है, यहाँ पे आपको जवाब देना है। व्हाट आर दीज, तो आप क्या लिखेंगे? दीज, दीज पे खत्म हुआ है ना, दीज, THESE, दीज आर, आर की बात हो रही है तो आर ही लिखेंगे। दीज आर, क्या है भाई? ये पढ़ा था, बत्तख है। बत्तख को इंग्लिश में डक कहते हैं, लेकिन एक से ज्यादा है तो डक्स, DUCKS, डक्स। अच्छा, यहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ए का इस्तेमाल भी नहीं होगा, एन का भी इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ए और एन का इस्तेमाल कहाँ होता है? जहाँ पे चीज एक हो, वाहिद हो। ठीक है, तो यहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे एक से ज्यादा चीज है। व्हाट आर दीज? दीज आर डक्स, DUCKS, डक्स, ये बत्तखें हैं। व्हाट आर दोज? तो लिख दे भाई दोज आर। मैं सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ, लिखना आपको खुद है। मैंने आपको ये पढ़ाया पूरा, ये पेज आपका पूरा होमवर्क है। ये होमवर्क मुझे चेक कराइएगा। आज हमने इतना पेज नहीं पढ़ा, कम ही पेज पढ़े हैं, 5-6। तो दोज आर कार, सिर्फ मुंह से बता रहा हूँ, दोज आर कार्स, एस का इजाफा होगा। व्हाट आर दीज? दीज आर एक्स, एस का इजाफा होगा। व्हाट आर दीज? दीज आर कैप्सूल्स। देखिए कैप्सूल्स की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी गई है, तो आप कैप्सूल्स लिखेंगे यहाँ पे। व्हाट आर दोज? वो क्या है? तो दोज आर, क्या है भाई? ये भेड़। तो एक से ज्यादा है, भेड़िए, तो भेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शीप, शीप्स हो जाएगा। तो दोज आर शीप्स, वो भेड़िए हैं। व्हाट आर दोज? एक से ज्यादा भेड़िए। तो व्हाट आर दोज? दोज आर मंकीज, वो बंदर हैं। व्हाट आर दीज? ये क्या है? तो ये क्या है भाई? दीज आर बॉक्स, ये बॉक्स है। व्हाट आर दोज? वो क्या है? क्या है भाई ये? आपने पढ़ा था इसको, गिटार। तो व्हाट आर दोज? दोज आर गिटार्स, एस का भी इजाफा लगेगा हर जगह। तो ये पेज आपका HW है, HW। H माने होम, W माने वर्क, होमवर्क। ठीक है, ये पेज आप होमवर्क कंप्लीट करिएगा। बाकी इंग्लिश की थोड़ी क्लास आज मैंने बड़ी ली इस वजह से, क्योंकि हमारी मैथ की क्लास थोड़ी सी रह गई है, सिर्फ 3 पेजेस रह गए हैं हमारे। इंशाल्लाह हमारी मैथ की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो बस कुछ देर बाद मैथ की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
एक दफा फिर से आप सबको मैथ की क्लास में खुश आमदीद। जी भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी सारा पढ़ लिया था मैथ का। कल भी हमने 3-4 पेजेस पढ़े थे और 3 पेजेस रह गए थे, तो वो आज जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। कोई मुश्किल पेज नहीं है वो जो रह गए थे हमारे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो 3 पेज पढ़े थे उसको पहले हम रिपीट कर लें। तो पेज यही था भाई, पेज नंबर हमने पढ़े थे, पेज नंबर 37 पढ़ा था, 36 पढ़ा था, 35 पढ़ा था। यहाँ से पढ़ा था हमने। तो भाई जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं, वही मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करना है, वही वाली चीज है। ज़रब करना है, थ्री थ्रीस आर, तीन को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा भाई। ये था 9। ये बताया था ना हमने, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 9 होगा। ये थ्री है और ये थ्री है, इन तीन को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको चैप्टर का नाम ही दिया गया है, टॉपिक का नाम ही मल्टीप्लाई, पेज का नाम। तो थ्री थ्री 9, इसी तरह 9। थ्री फोर्स आर, तीन चार कितने होंगे, तो तीन चौक 12 होता है, थ्री फोर जा 12। तो हमने ये 12 पढ़ा था। इसी तरह ये आप लोग को खुद कर लिएगा, बस मैंने आपको शुरू का बता दिया। पेज नंबर 36 पे, 36 पे भाई क्या पढ़ा था हमने, 36 पे वही चीज है, मल्टीप्लीकेशन, जरब करना है, मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग, मुंदरजा बाला को मल्टीप्लाई करना है। 2 5 जा 10, इस तरह इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है 10। इसी तरह 2 के ऊपर जितने नंबर है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, 2 9 जा 18। इसी तरह हमें आगे मल्टीप्लाई करना था। यहाँ भी 3 से करना है, यहाँ पे 5 3 जा 15, आपको एग्जाम्पल दी गई है 15। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12। इसी तरह आपको ये भी फिल करने हैं। अच्छा, जिन्होंने गलती करी है वो उनका सही हो जाएगा, ये देख लें। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 10 3 जा 30 या 3 10 जा 30, बात एक ही है। और 6 3 जा 18, कल समझाया था ना। पेज नंबर 37, 37 भी मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन वही करनी है, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, बात एक ही है। 4 2 जा 8 और 2 4 जा 8, वही चीज है। ये मुझसे सही नहीं बना, आप लोग सही बनाइएगा। 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8, बात एक ही है। 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, बात एक ही है। 4 3 जा 12 या 3 4 जा 12, आना 12 ही है। 5 2 जा 10 या 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 या 3 5 जा 15।
आना 15 ही है। ठीक है, इसी तरह ही आपको डायग्राम भी उतनी उतनी दी गई थी। अब आ जाते हैं भाई नई चीज पे। नई चीज क्या है? क्लॉक, टाइम, TIME, टाइम। टाइम पता है क्या होता है? टाइम वक्त को कहा जाता है, वक्त। उर्दू में हम कहते हैं वक्त, इंग्लिश में कहते हैं टाइम। वैसे आप लोग को लग रहा होगा कि टाइम उर्दू का वर्ड है, उर्दू का नहीं है, इंग्लिश का है टाइम। उर्दू का वर्ड है वक्त। तो टाइम, इस टाइम के बारे में हम इस पेज पे पढ़ेंगे। टेलिंग टाइम इन आवर्स, TELLING, टेलिंग बताना, TIME टाइम वक्त, IN इन में, और HOURS आवर्स पढ़ते हैं इसको। इसका मतलब होता है घंटा। कहते नहीं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, वही आवर्स कहा जाता है इसको, घंटा। ये तो है, ठीक है, टे का घंटा। टेलिंग माने होता है बताना। क्या हमने बताना है? घंटों में टाइम बताना है, घड़ी देख के। माशाल्लाह से घड़ी देखने तो आप लोग को सब आती होगी, लेकिन बच्चों को कैसे बताना है वो मैं आपको बताता हूँ। टेलिंग टाइम इन आवर्स, हमें घंटे वाली सुई देख के टाइम बताना है, ठीक है? सेकंड वाली सुई नहीं, मिनट वाली सुई नहीं, घंटे वाली सुई देख के। घंटे में कि 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है। तो पहले जो लिखा हुआ है वो पढ़ना सीख लेते हैं। THIS दिस, IS इज, आ, CLOC के क्लॉक, क्लॉक ये रही क्लॉक भाई, ये रही क्लॉक, घड़ी को कहते हैं घड़ी। वॉल वॉच भी होती है, दीवार की घड़ी। इट हैज 2 हैंड्स, आई एट इट, इट इसे कहा जा रहा है। हैज होती है या होता है, 2 हैंड्स इसके 2 हाथ होते हैं, ठीक है? दिस इज अ क्लॉक, इट हैज 2 हैंड्स। बोला जा रहा है इसके 2 हैंड्स होते हैं, मतलब हैंड्स का यहाँ पर मुखातिब किया गया है सुइयों को। देखिए एक ये रही सुई, एक ये रही सुई। वो वाली भी होती है लेकिन यहाँ पे सेकंड वाली भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो अ, खुसूसियत जिसकी बताई गई है वो 2 की बताई गई है। इट हैज 2 हैंड, इसके 2 सुई होते हैं या हाथ होते हैं। द शॉर्ट हैंड इज द आर हैंड, THE द, SHORT शॉर्ट, शॉर्ट माने होता है छोटा या छोटी। छोटा जो हैंड होता है, छोटी जो सुई होती है, या छोटा हाथ कह लें आप, सुई को हाथ हैंड के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। छोटी जो इसकी सुई होती है इज दी आर हैंड। आर माने होता है वही घंटा, यहाँ पे आर्स था, इसका इजाफा था, यहाँ पे इसका इजाफा नहीं है। इसको फिर घंटे कर लें, घंटे, आर्स घंटे, और यह घंटा। तो छोटी सुई जो होती है वो घंटे को बता रही होती है। द शॉर्ट हैंड इज द आर हैंड। जो छोटी सुई जो होती है वो घंटे की सुई होती है। ये वाली सुई घंटे की होती है ना भाई, जहाँ पे और जा रही होती है वही देख के हम बता देते हैं। आर की हैंड होती है, आर, HAHOUR, आर पढ़ते हैं इसको। एच साइलेंट होता है, HOUR, आर। छोटी सुई जो होती है वो घंटे की, आर की हैंड होती है, सुई होती है। द लॉन्ग हैंड इज द मिनट हैंड, THE द लॉन्ग, द LONG लॉन्ग माने होता है लंबी, शॉर्ट माने होता है छोटा, लॉन्ग माने होता है लंबा। अगर आपको याद होगा तो पहले भी मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग का। लंबा जो होता है हैंड, लंबी सुई जो होती है वो इज द मिनट सुई, मिनट की होती है। मिनट तो आपको पता होगा ना, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। ये वाली जो सुई है ये मिनट की है। देखो यहाँ मैं M लिख देता हूँ, M का मतलब मिनट, और यहाँ मैं N लिख देता हूँ, N का मतलब, H लिख देता हूँ, H का मतलब आर। तो ये मिनट की, ये आर की, ठीक है? जो जो छोटी सुई होती है वो मिनट की होती है, और जो बड़ी सुई होती है वो आर की होती है। वही चीज यहाँ पे आपको अंग्रेजी में लिख के गई है, दिया गया है। क्या दिया गया, एक दफा मैं फिर पढ़ लेता हूँ। दिस इज अ क्लॉक, ये एक घड़ी है। इट हैज 2 हैंड्स, इसके 2 हाथ होते हैं। द शॉर्ट हैंड इज द आवर हैंड, जो छोटा हाथ होता है वो घंटे वाला हाथ होता है। द लॉन्ग हैंड इज द मिनट हैंड, जो लंबा हाथ होता है वो मिनट वाला हाथ होता है, या सुई कह सकते हैं आप। इसी तरह आपको नीचे टाइम लिखना सिखाया गया है।
बताया गया है। देखिए ये छोटी वाली सुई 2 पे है, अगर ये 2 पे जा रही है इसको अगर आप गौर करें, और बड़ी वाली 12 पे, तो यहाँ पे क्या बज रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 8 is to o'clock। आई एट 8, आई एस इज, 2 को 2 पढ़ेंगे, ओ को ओ पढ़ेंगे, फिर ये कॉमा लगता है, ओ सी एल ओ सी के क्लॉक, ओ क्लॉक, इट इज 2 o'clock, 2 बज रहे हैं, उर्दू में मायने होगा। इट इज 2 o'clock, यहाँ पे क्या बज रहा है, 2 बज रहा है। देखिए 2 बज रहा है, यहाँ पे एक 12 पे सुई है और ये यहाँ पे 2 पे सुई है। बड़ी सुई मिनट वाली सुई 12 पे और ये वाली सुई छोटी वाली सुई 2 पे, तो फिक्स 2 बज रहे हैं। इट इज 2 o'clock। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, छोटी वाली सुई 5 पे और बड़ी वाली सुई 12 पे, तो यहाँ पे फिक्स 5 बज रहे हैं। इट इज 5 o'clock, 5 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको 2 घड़ी दी गई है, आप बच्चों को ऐसे ही पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। तो पेज नंबर 38 हो गया। 39 पे भी आपके पास क्लॉक ही है। देख ले भाई 39 पे क्लॉक, टेल द टाइम, वही करना, वहां टेलिंग था, यहाँ टेलिंग द आवर्स था, यहाँ पे क्या है, टेलिंग द टाइम, वही चीज है, टाइम बताना है भाई हमें देख के, बस घड़ियों को देखना है, टाइम बताना है। यहाँ पे आपको बताया गया है, नीचे वाले आपको बताना है खुद से। 4 बज रहा है भाई, आप देख सकते हैं, छोटी चीज 4, छोटी सुई 4 पे, बड़ी सुई 12 पे, 4 o'clock। यहाँ आप देख सकते हैं 7 बज रहा है, छोटी सुई 7 पे है और बड़ी सुई 12 पे, जिस पे मैंने टिक करा, यहाँ टिक, ये छोटी सुई, ये बड़ी सुई। यहाँ आप देख सकते हैं 10 बज रहे हैं, ये छोटी सुई 10 पे है और बड़ी सुई 12 पे है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 o'clock। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 7 o'clock। पहली चीज आपको एग्जाम्पल दी गई है 4 o'clock। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, खुद लिख लिएगा भाई कितने बज रहे हैं देख के। मैच द करेक्ट टाइम, हमें करेक्ट टाइम को करेक्ट टाइम से मिलाना है, जो जो सही टाइम है उनको सही टाइम से मिलाना है। देख सकते हैं भाई आप यहाँ पे, इस घड़ी में 8 बज रहे हैं, और घड़ी में 8 कहाँ बज रहे हैं भाई, इस घड़ी में देखें 8 कहाँ बज रहे हैं, नहीं, आपको यहाँ से नहीं मिलाना है, आपको जो घड़ी जितना टाइम दे रहा है उसके साथ मिलाना है। देखिए आपको एग्जाम्पल दी गई है, ये वाली एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ 10 बज रहा है और 10 को 10 नहीं 11 बज रहा है, देखें ये 11 पे सुई है, 11 को 11 o'clock से मिलाया गया है। इसी तरह फर्स्ट पे क्या बज रहा है, 8, तो आपको 8 से मिलाना होगा, 8 से 8 o'clock का है भाई, ये रहा, तो इस घड़ी को आपको स्केल रख के 8 o'clock से मिला देना है, इस 8 o'clock से, डॉट से लेकर डॉट तक, नहीं घड़ी से लेकर डॉट तक। यहाँ कितना बज रहा है भाई, 3 o'clock, 3 o'clock से मिला देना है, ये रहा भाई सामने ही है 3 o'clock। यहाँ कितना बज रहा है भाई, 9 o'clock, तो आपको 9 o'clock से मिला देना है यूं करके। 5 o'clock, तो आपको क्या करना है, 5 o'clock से मिला देना है। इसी तरह जो बचा है वो आपको खुद से मिला देना है। 7 o'clock से 7 बज रहे हैं, 1 o'clock से 1 बज रहा है, ये सबसे नीचे, और 6 o'clock से 6 बज रहा है, ये रहा, ये आप खुद मिला दिएगा जो बचे हैं। तो यही है मैच द करेक्ट टाइम, हमें करेक्ट टाइम को मैच करना है, जो टाइम सही है उनको मैच करना है। पेज नंबर 39 भी हमारा हो गया टाइम देखने वाला। आखिरी पेज है भाई 40, पेज नंबर 40। 40 पे क्या है भाई, नई चीज पढ़ लें जाते जाते हम, डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक। डेज, डे माने आपको पता है ना, दिन, और डेज है तो दिनों, दिनों, ऑफ माने होता है के, जो ऑफ है इसका मतलब के, दा का कोई मायने नहीं होता एग्जैक्ट। वीक, वीक कहते हैं हफ्ते को, एक हफ्ता पूरा गुजर जाता है ना, तो 7 दिन में जो एक हफ्ते में 7 दिन होता है, तो उन 7 दिन को हम एक वर्ड कहते हैं वीक, हफ्ता। एक तो हफ्ता वो वाला भी होता है, हफ्ता इतवार, वो वाला हफ्ता नहीं, ये वाला वीक वाला हफ्ता, ठीक है। हफ्ता 7 दिन को, 7 दिन जो होते हैं उनको वीक कहा जाता है। तो डेज ऑफ द वीक, हफ्तों के नाम, ठीक है। दिनों में, एक हफ्ते में जितने भी दिन होते हैं उन उन दिनों के नाम हमें लिखने हैं। देयर आर 7 days इन अ वीक विच आर, क्या बोला जा रहा है भाई, 7 days एक हफ्ते में होते हैं, विच आर जो के हैं, क्या है भाई, THERE, देयर, ARE, 7 days इन अ वीक विच आर। इसका मैं ट्रांसलेट आपको करके बताऊं तो देयर आर, देयर किसी चीज को मुखातिब करने के लिए लगाया जाता है, और वैसे यहाँ देयर का मतलब होता है यहाँ भी होता है, तो यहाँ, यहाँ आर का मतलब मैंने आपको बताया था, है, यहाँ है 7, 7
डेज दिनों अभी बताया, इन माने होता है में, आ माने होता है एक, वीक माने आपको बताया हफ्ता, विच माने होता है जो, और आर मैंने आपको बताया है, पता था ना आपको। देयर आर 7 days इन अ वीक, यहाँ पे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, विच आर जो के हैं, क्या है भाई, MONDAY, मंडे। अब आप जो उर्दू में पढ़ते हैं, पीर मंगल बुध जुमात जुम्मा हफ्ता इतवार, पीर मंगल बुध जुमरात जुम्मा हफ्ता इतवार, इसी तरह आप इंग्लिश में भी इन हफ्तों के नाम होते हैं, इस आप पढ़ना सीखेंगे इसको। पीर को क्या कहते हैं भाई, मंडे, MONDAY, मंडे। मैं यहाँ पे उर्दू में भी लिख दूंगा ताकि आप पीर, MONDAY मंडे, पीर। ट्यूसडे, TUES, ट्यूस, DAY डे। हर देखे हर वर्ड के आखिर में डे 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 आएगा क्योंकि वो दिन का नाम है। ट्यूसडे, TUES, ट्यूस, DAY डे, ट्यूसडे। ट्यूसडे कहते हैं मंगल को, पीर के बाद आता है मंगल। मंगल मुझसे ठीक नहीं लिखा गया, आप लोग समझ जाइएगा, मंगल लिखा है। वेडनेसडे, WED वेड, NES नेस, DAY डे, वेडनेसडे, बुध को कहते हैं। आप लोग इसको पढ़ना सीखिएगा और याद भी करिएगा दिनों के नाम, हफ्ते में दिनों के नाम, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना। THURS थर्स, DAY डे, थर्स्ट डे, जुमरात, तो जुमरात मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आपको ताकि आपको याद रहे। थर्सडे, FRI फ्राई, DAY डे, फ्राइडे तो पता होगा आप लोग को। जुमा, जुम्मा, सैटरडे, किसे कहते हैं भाई, हफ्ते को। हफ्ता। और आखिर में संडे, SUNDAY, संडे। संडे कहते हैं इतवार को। इतवार को। तो भाई आपने पढ़ा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये सारे दिनों के नाम थे जो कि आपने इंग्लिश में पढ़ा। ठीक है, तो देखिए मंडे पीर, ट्यूसडे मंगल, वेडनेसडे बुध, थर्सडे जुमरात, ये नुक्ता लगाना भूल गया, फ्राइडे जुम्मा, ये देखिए जुम्मा मैंने सही नहीं लिखा यहाँ पे, आइन भी आएगा, जुम्आ, यहाँ नुक्ता भी लगाना भूल गया, जुम्आ। और सैटरडे हफ्ता, संडे इतवार। आप चाहें तो एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, पीर मंगल बुध जुमरात जुम्मा हफ्ता इतवार। डेज ऑफ द वीक, दिन हफ्ते, हफ्ते में जो जितने भी दिन होते हैं उनके नाम है, ये वीक के नाम है, वीक के दिनों के नाम है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट द मिसिंग डेज, मैच द डेज। आसान सा है। राइट माने होता है लिखना, द मिसिंग डेज जो मिस है, गुम है, दिख नहीं रहे, जो उन डेज को हमने लिखना है। मंडे के बाद क्या आएगा यहाँ पे, ट्यूसडे आएगा, टी लिख देता हूँ मैं, आपको याद रहेगा, आप खुद लिखिएगा, इसकी स्पेलिंग याद करके। वेडनेसडे आ गया, उसके बाद थर्सडे, टी लिख देता हूँ मैं, आप लोग को याद रहेगा, थर्सडे। उसके बाद क्या आता है, फ्राइडे। उसके बाद क्या आता है, सैटरडे, ऐसे लिख दिया, सैटरडे। अब भाई यहाँ पे क्या करना है, मैच दी डेज, डेज को मैच करना है। फर्स्ट डे, हफ्ते में पहला दिन कौन सा होता है, मंडे, जिसे पीर कहा जाता है, देखिए मंडे फर्स्ट को मिलाया। सेकंड डे कौन सा होता है, ट्यूसडे, जिसे मंगल कहा जाता है। थर्ड डे कौन सा होता है, वेडनेसडे, जिसे बुध कहा जाता है। फोर्थ डे कौन सा होता है,
थर्सडे जिसे जुमरात कहा जाता है। बाकी आप 5th डे और 6th डे 7 डे आप खुद लिखेंगे। ये वाला पेज आपका भी आधा होमवर्क है। ये सब चेक कराएंगे मुझे कल 1 या 1:30 बजे से पहले। आपकी आज बुक ख़त्म हो गई, आपने डेज ऑफ द वीक भी सीख ली, एंड एंड हफ्तों के नाम इंग्लिश में। और फिर ये आपको थोड़ा सा काम दिया है मैंने, नीचे समझा भी दिया है। समझ फिर भी नहीं आया तो फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं आप व्हाट्सअप से। आज हमारी मैथ की बुक KG 2 की बुक ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इंग्लिश की भी बुक जल्द से जल्द 1-2 दिनों में ख़त्म हो जाए ताकि हम और आगे बढ़ सकें। अच्छा, इसके बाद आपका टेस्ट भी होगा तो हम जो आपका टेस्ट है वो टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। या हो सकता है कि हम पहले ही आगे बढ़ जाएं और आपका टेस्ट ईद के बाद लिया जाए। ईद तक हो सकता है हम 1 की बुक ख़त्म कर लें, क्योंकि अभी ईद में काफ़ी टाइम है। आज माशाल्लाह से दूसरा अशरा स्टार्ट हुआ है हमारा रमज़ान का, और हमारी बुक भी ख़त्म हो गई मैथ की। तो हमारे पास 20 दिन है अभी। 20 दिन में हमारी अगर चाहें तो 1 क्लास की बुक भी ख़त्म हो सकती है। फिर इंशाल्लाह आपका टेस्ट लिया जाएगा यही KG 1 और KG 2 का ईद के बाद। तो इनको सही से पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, जो समझ नहीं आए पूछें, काम वक्त पे करें, सही काम करें बिल्कुल, और मुझे चेक कराएं और अपनी अटेंडेंस लगवाएं। बाकी इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।